गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेफरेंस शेयर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्टडी किया था कि इक्विटी शेयर्स क्या होता है और इक्विटी शेयर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ओके, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ओके, उसको और डिटेल में स्टडी करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। प्रेफरेंस शेयर आर शेयर्स having first right to receive dividend from company's profit and at the time of liquidation of company have first right of getting repayment of capital. Such share are called preference shares. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स है जिनको सबसे पहली राइट मिलती है डिविडेंड मिलने की, और जब लिक्विडेशन होता है, कंपनी बंद होने वाली रहती है, तो सबसे पहले कैपिटल का रीपेमेंट। ओके, देखो हर शेयर होल्डर के पास कंपनी क्या कलेक्ट करती है? उनके पास से कंपनी पैसे कलेक्ट करती है। शेयर होल्डर के पास से कंपनी कैपिटल कलेक्ट करती है। तो जब लिक्विडेशन होता है, कंपनी बंद होने वाली रहती है, तो सबसे पहले कैपिटल का रीपेमेंट वापस से रीपे किसको करते हैं? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करते हैं। जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स है उनको सबसे पहले डिविडेंड मिलता है कंपनी के प्रॉफिट से, और लिक्विडेशन के टाइम पे सबसे पहला हक होता है कैपिटल मिलने का। ओके, क्लियर हुआ? और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको लास्ट राइट मिलती है डिविडेंड मिलने की, और लिक्विडेशन के टाइम पे भी कैपिटल का रीपेमेंट लास्ट होता है। क्लियर हुआ दोनों का डिफरेंस? प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर है जिनको फर्स्ट राइट मिलती है डिविडेंड मिलने की। कंपनी के प्रॉफिट में से सबसे पहला डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है। लिक्विडेशन के टाइम पे भी सबसे पहला कैपिटल का रीपेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स को होता है। क्लियर हुआ? अभी हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव फर्स्ट राइट टू गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहली राइट होती है डिविडेंड कलेक्ट करने की, और जो डिविडेंड कलेक्ट करते हैं वो फिक्स रेट पे होता है। हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर का। इक्विटी शेयर होल्डर को पहली राइट नहीं मिलती है और उनको कभी भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर को कभी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है, कभी ज्यादा मिल जाता है, कभी कम मिल जाता है। ओके, प्रॉफिट पे डिपेंड होता है। पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहली राइट होती है डिविडेंड कलेक्ट करने की और फिक्स रेट मिलता है। अगर कंपनी ने डिसाइड किया 10%, तो 10% ही मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट अर्न करे नहीं करे, अगर 10% डिसाइड किया है तो 10% मिलेगा, 7% डिसाइड किया है तो 7% मिलेगा। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर जिनके पास है उनको कितना डिविडेंड मिलेगा वो प्रॉफिट से रिलेट नहीं करता है। जो डिविडेंड फिक्स्ड हो गया है वही मिलने वाला है। ओके, सेकेंड है राइट टू वोट। Preference shareholder have right to vote for matter related to their interest only. Preference shareholder के पास वोटिंग राइट है, पर कब तक वो वोट कर सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर तब तक ही वोट कर सकते हैं जब उनके रिलेटेड में कुछ हो रहा हो। ओके, देखो मैं एक और बार रीड करती हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव राइट टू वोट फॉर मैटर रिलेटिंग टू देयर इंटरेस्ट ओनली। अगर उनके बारे में कुछ डिसीजन हो रहा है या उनके इंटरेस्ट के लिए कुछ हो रहा है तब ही वो वोट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। थर्ड है प्रेफरेंस। द इन्वेस्टर प्रिफरिंग टू बाय दिस टाइप ऑफ शेयर एज दे लाइक टू हैव अ स्टेडी फिक्स्ड इनकम एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर कैपिटल। बहुत से इन्वेस्टर प्रिफर करते हैं इस टाइप के शेयर में इन्वेस्ट करना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स्ड इनकम मिलती है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और कैपिटल पे भी कुछ नुकसान नहीं होता है। मतलब जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है उतना उसको रिटर्न तो मिलने ही वाला है, तो कोई रिस्क नहीं होता है।
तो इन्वेस्टर्स प्रिफर करते हैं प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करना। फोर्थ है मार्केट प्राइस। द प्राइस ऑफ दिस शेयर यूजुअली रिमेन स्टडी ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ रेट ऑफ इंटरेस्ट देन देयर मार्केट प्राइस चेंजेस। प्रेफरेंस शेयर की जो प्राइस है वो ज्यादा चेंज नहीं होती है, फिक्स्ड होती है। प्रेफरेंस शेयर की जो प्राइस है वो चेंज नहीं होती है, बहुत कम चांसेस होता है जब वो चेंज हो जाए। ओके, ओनली व्हेन देयर इज चेंज इन अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट इंटरेस्ट के रेट में चेंज हो गया है तभी ही उसकी मार्केट प्राइस चेंज होगी, नहीं तो प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस चेंज नहीं होती है। जब उसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तब ही उसकी मार्केट प्राइस चेंज होगी। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार रीड करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछना। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क। इन दिस टाइप ऑफ शेयर्स एज कंपेयर विथ इक्विटी शेयर होल्डर्स द प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क इज लेस ड्यू टू प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। देखो, हमने अब तक दो टाइप के शेयर पढ़े हैं। फर्स्ट है इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। हमने पढ़ा है कि इक्विटी शेयर में फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है, उनको कैपिटल भी अगर कुछ बचा है पैसा कंपनी के पास तो उनको कैपिटल रिपे होगा, नहीं तो नहीं होगा। पर प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, डिविडेंड फिक्स मिलता है, कंपनी प्रॉफिट अर्न करे नहीं करे डिविडेंड फिक्स मिलेगा और कैपिटल भी सबसे पहले पे किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा रिस्क लेते हैं। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लेस रिस्क होता है। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कम रिस्क होता है क्योंकि उनको डिविडेंड फिक्स मिलता है और उनको उनका कैपिटल भी रिटर्न मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। देखो, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर कंपनी ने शेयर होल्डर के पास से पैसे लिए हैं तो टाइम खत्म होने के बाद उसको रीपे भी करना होता है। टाइम खत्म मतलब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी बंद हो जाती है। तो वापस हम इसको रीड करते, देखो, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद हो जाती है, आफ्टर रिपेमेंट ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज, सब लाइबिलिटीज को पे करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। देखो, जब कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी जब कंगाल हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, और जब कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी अपने असेट्स को बेच देती है। असेट्स बेचने के बाद जो भी पैसा आता है उससे पहले तो वो बाहर वाली लायबिलिटीज कंप्लीट करती है। मतलब कुछ अगर लीगल चार्जेस पे करना हो तो लीगल चार्जेस पे करती है, बैंक वालों को दे देती है। ये बाहर की लायबिलिटीज कंप्लीट करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करती है। इक्विटी शेयर होल्डर के पहले किसको पे करती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करती है। क्लियर हुआ? ये हमने क्या पढ़े? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ओके, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर है? तो यहाँ पे 2 टाइप के दिए हैं, पर और भी होते हैं जो आप लोग आगे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। ओके, यहाँ पे आप लोगों को 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर दिए हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिफोर 20 ईयर्स। रिडीमेबल मतलब रिटर्न कर देना। प्रेफरेंस शेयर 20 ईयर्स के पहले रिटर्न कर देना। दूसरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर 20 ईयर्स। प्रेफरेंस शेयर रिटर्न कर देना आफ्टर 20 ईयर्स। ओके, एक है प्रेफरेंस शेयर रिटर्न कर देना बिफोर 20 ईयर्स, दूसरा प्रेफरेंस शेयर रिटर्न कर देना आफ्टर 20 ईयर्स। ये 2 टाइप है। ओके, नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है वो। अब तक हमने जो भी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ा है वही चीज़ों को लिखा है। ओके, तो मैं आप लोगों को ऐसे बता देती हूँ, पर इसके बाद आपको रीड करना है। फर्स्ट है इक्विटी शेयर को इशू करना कंपलसरी है।
जो भी कंपनी शेयर्स इशू करना चाह रही है ना, तो उसको सबसे पहले इक्विटी शेयर को इशू करना होगा। ओके, इक्विटी शेयर को इशू करना कंपलसरी होता है, पर प्रेफरेंस शेयर को इशू करना कंपलसरी नहीं होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। अगर ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट अर्न किया है कम डिविडेंड। पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। थर्ड, देयर इज अ राइट टू अटेंड कंपनीज मीटिंग, टू वोट एंड टू इलेक्ट मैनेजर। इक्विटी शेयर होल्डर के पास राइट होती है कि वो मीटिंग अटेंड करे, वोट करे और मैनेजर को इलेक्ट करे। पर यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट रहती है और वही मैटर्स में वो वोट कर सकते हैं जो मैटर्स उनके इंटरेस्ट का होगा, उनके रिलेटेड होगा। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर को बहुत रिस्क होता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कम रिस्क होता है। दिस शेयर आर प्रिफर्ड मोर बाय इन्वेस्टर्स। हाँ, इक्विटी शेयर वो इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रिफर करते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हो। ओके, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो इन्वेस्टर्स ज्यादा प्रिफर करते हैं जिनको फिक्स्ड इनकम चाहिए होता है और कैपिटल पे सिक्योरिटी चाहिए होती है। अगर इस टाइप के इन्वेस्टर्स है तो लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं जिसपे फिक्स इंटरेस्ट मिले और कैपिटल पे सिक्योरिटी मिले। इक्विटी शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। ओके, पर प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस फिक्स्ड रहती है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता रहता है। अगर उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आएगा ना तो ही कुछ ऊपर नीचे अमाउंट होगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम नहीं, हर बार प्रेफरेंस शेयर की जो मार्केट वैल्यू है ना वो फिक्स्ड होती है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है। In this type of share, capital can be raised by right share and bonus share. इक्विटी शेयर के मामले में अगर शेयर्स बढ़ाने हैं, ओके, अगर कैपिटल बढ़ाना है तो उन लोग राइट शेयर और बोनस शेयर से कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं, पर यहाँ पे कैपिटल कैन नॉट बी रेज्ड। तो ये हमारा प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट है रिटेन प्रॉफिट और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इतना तो हमें पता चल गया कि रिटेन प्रॉफिट को प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, रिटेन प्रॉफिट होता क्या है? तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में स्टडी किया है कि ऑनर्स फंड के 3 टाइप है। ओके, फर्स्ट है इक्विटी शेयर, सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर और थर्ड है रिटेन प्रॉफिट। हमने इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है वो तो स्टडी कर लिया है। अभी हमें समझना है कि रिटेन प्रॉफिट क्या होता है। ओके, तो हम इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं। ड्यूरिंग साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कंपनी कीप्स सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व इन बिजनेस for future payment of business liabilities. These retained earnings are reinvested in the business. It is called plugging back of profit. देखो, जब बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तभी बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। तो जब बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है ना, तो वो इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वो डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के जगह पे रिजर्व्स रखता है। ओके, अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो मोस्ट ऑफ कंपनी क्या करती है, देखो कोई भी कंपनी अगर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो ज्यादा डिविडेंड नहीं देती, जितना दे रही होती है उतना ही डिविडेंड देती है। ओके, जो ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है उससे क्या करती है, वो रिजर्व क्रिएट करती है। ओके, रिजर्व, अगर बिजनेस ने कुछ संभाल के रखा है, अगर कुछ पैसे रिजर्व रखे हैं तो जब भी बिजनेस को काम होगा, कंपनी को काम होगा तो वो पैसे का वो यूटिलाइज कर सकेगी। क्लियर हुआ? रिटेन प्रॉफिट मतलब रिजर्व रखा हुआ प्रॉफिट यूज करना।
तो क्लियर हो गया रिटेन प्रॉफिट क्या होता है। रिटेन प्रॉफिट मींस जब कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो उसको डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करने के जगह पे वो रिजर्व्स क्रिएट करती है। फिर जो पैसे का उसने रिजर्व क्रिएट किया है उसको यूज करती है जब बिजनेस को जरूरत हो। क्लियर हुआ रिटेन प्रॉफिट क्या होता है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूछना। अब हम उसके एडवांटेजेस स्टडी करेंगे कि प्रॉफिट रिजर्व रखने का क्या एडवांटेजेस कंपनी को मिल सकता है, एक बिजनेस को क्या एडवांटेज मिल सकता है रिटेन प्रॉफिट का, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट है यूजफुल इन द टाइम ऑफ रिसेशन। जब मार्केट में बुरा एटमॉस्फेयर चल रहा होगा, मीन्स तंगी चल रही होगी, तब वो रिजर्व वाला पैसा काम आएगा। ओके, यूजफुल इन रिसेशन टाइम। नेगेटिव चेंजेस इन द मार्केट एज वेल एज फेस डिफिकल्टीज अराइजिंग इन द टाइम ऑफ रिसेशन, द रिटेन प्रॉफिट इज वेरी यूजफुल। जब मार्केट में नेगेटिव चेंजेस आएगा, सब तंगी चल रही होगी, पैसों की कमी होगी, जब मार्केट में ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये जो रिजर्व रखा हुआ पैसा है, रिटेन प्रॉफिट है, वो बहुत काम आ जाएगा। ओके, सेकेंड है यूजफुल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। अगर बिजनेस ने कंपनी ने फ्यूचर में कुछ प्लान बना के रखे हैं तो वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये रिटेन्ड प्रॉफिट बहुत काम आएगा। देखो मैं रीड करती हूँ। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान लाइक डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट, एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन, देयर इज नीड टू रेज कैपिटल। Company does not have to depend on external sources. कंपनी के कुछ फ्यूचर प्लान हो गए, बिजनेस के कुछ फ्यूचर प्लान हो गए, तो वो प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिटेन प्रॉफिट बहुत यूजफुल होगा। अगर बिजनेस को डेवलप करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, उसको मॉडर्नाइज करना है, उसको और मॉडर्न करना है, बिजनेस को और मॉडर्न करना है, ओके, तो उसके लिए कैपिटल चाहिए होगा, और कैपिटल चाहिए होगा तो रिटेन प्रॉफिट ज्यादा काम आ जाएगा। ओके, एक्सटर्नल सोर्सेस पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। थर्ड है यूजफुल टू परचेज न्यू असेट। एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट, द रिटेन प्रॉफिट कैन बी यूज टू परचेज न्यू असेट्स। जब एक असेट की लाइफ खत्म हो जाती है, एक असेट की एस्टिमेटेड लाइफ, जितनी बिजनेस ने सोची थी, जितनी कंपनी ने असेट्स की लाइफ सोची थी, वो लाइफ खत्म होने के बाद जब नया असेट्स परचेस करना होगा तो रिटेन प्रॉफिट बहुत यूजफुल है न्यू असेट्स को परचेस करने में। फोर्थ, फिक्स डिविडेंड पॉलिसी। When sometimes company adopt a stable dividend policy, then retained profit become useful. अगर कंपनी ने फिक्स डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट किया है, मतलब शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना है, ओके, तो अगर कंपनी ने फिक्स डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट किया है तो रिटेन प्रॉफिट बहुत यूजफुल होगा। फिफ्थ है बर्डन फ्री असेट्स, एज इट इज अ सोर्स ऑफ ऑनर्स कैपिटल। रिटेन प्रॉफिट कौन सा है? ऑनर्स कैपिटल है। रिटेन प्रॉफिट, देयर इज नो नीड टू क्रिएट बर्डन ऑन असेट्स। देखो, जैसे कि हमने पढ़ा है रिटेन प्रॉफिट ऑनर्स कैपिटल है, ओके, तो ये जब ऑनर का ही पैसा है तो असेट्स पे कुछ भी बर्डन नहीं होगा। नहीं तो हमें किसी से पैसे लेने होते हैं तो हमारा असेट्स मॉर्गेज रखना होता है। मॉर्गेज मीन्स गिरवी रखना होता है, पर ये ऑनर का ही पैसा है, रिटेन प्रॉफिट ऑनर का ही पैसा है, तो उसके असेट्स उसको गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे, असेट्स पे बर्डन नहीं आएगा। ओके, सिक्स्थ है बोरोड कैपिटल कैन बी रिपेड। रिटेन प्रॉफिट आर यूजफुल टू रिपे बोरोड कैपिटल।
अगर कुछ प्रॉफिट रिजर्व रखा हुआ है और कंपनी ने पहले कुछ बोरो लिया होगा, किसी से कुछ उधार लिया होगा, तो वो उधार को पे करने के लिए रिटेन प्रॉफिट यूजफुल होगा। ओके। 7, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का कॉस्ट डिक्रीज होगा। देखो कैसे, ड्यू टू हैविंग रिटेन प्रॉफिट। अगर कंपनी के पास रिटेन प्रॉफिट है, अगर कंपनी के पास रिजर्व रखा हुआ है, द बिजनेस यूनिट हैज नॉट टू डिपेंड ऑन टू रेज कैपिटल बाय एक्सटर्नल सोर्सेज और नो एक्सपेंडिचर इज incurred in getting capital. Thus, there is a decrease in cost of capital. अगर कंपनी ने अपना रिजर्व रखा हुआ है, अगर कंपनी के पास रिटेन प्रॉफिट है, तो कंपनी को एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब बैंक, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इनके बारे में हम आगे और पढ़ने वाले हैं। ओके। देखो, अगर कंपनी के पास खुद का पैसा है तो उसको दूसरे के पास से नहीं लेना पड़ेगा, दूसरे के पास से नहीं लेना पड़ेगा तो इंटरेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 8 है ऑनर्स फंड। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज एन ऑनर्स फंड। ये ऑनर का पैसा है, देयर इज नो नीड टू पे इंटरेस्ट। तो ऑनर के पैसे में इंटरेस्ट पे करने की जरूरत ही नहीं होती है। क्लियर हुआ? ये हमने क्या पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोगों को पूछना है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के क्या लिमिटेशंस है? ओके। फर्स्ट है एनकरेजमेंट टू मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है, ये हमने इको में स्टडी किया है, जहां पे सिंगल सेलर हो। एक्सेसिव प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट एनकरेज मोनोपोली। अगर बहुत प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट होगा तो उससे मोनोपोली क्रिएट होगी। मोनोपोली मीन्स जहां पे एक ही सेलर हो। तो अगर बहुत ज्यादा रिजर्व है तो वो पूरे मार्केट में कब्जा कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सकता है, तो इससे क्या होगा, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रमोट स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मीन्स सट्टा। Many times manager of business by paying less dividend carry excess profit to reserve fund. As a result, market price of share decrease. At that time, director buy the share and in future they declare high dividend. And when market price of share increase, then by selling such share at higher price, they derive personal profit. क्या होता है यहाँ पे, बिजनेस कम डिविडेंड पे करती है, रिजर्व क्रिएट करने के चक्कर में कम डिविडेंड पे करती है। ओके। और जब शेयर की मार्केट प्राइस डिक्रीज होती है, डिविडेंड कम पे करने के वजह से जब शेयर की मार्केट प्राइस डिक्रीज होगी तो डायरेक्टर सब शेयर्स परचेज कर लेता है और उसके बाद वही शेयर का हाई डिविडेंड डिक्लेयर करता है। ओके। जो शेयर डायरेक्टर ने परचेज किया है उन्हीं शेयर का हाई डिविडेंड डिक्लेयर कर देता है। ओके। जब डिविडेंड हाई हो जाता है तो मार्केट प्राइस भी शेयर्स की बढ़ जाती है और शेयर की प्राइस बढ़ने से डायरेक्टर उसे ज्यादा प्रॉफिट में बेचता है, ज्यादा पैसे में बेचता है। क्लियर हुआ लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? रिजर्व क्रिएट करने के चक्कर में लेस डिविडेंड देते हैं, जिसके वजह से मार्केट प्राइस गिर जाती है शेयर्स की। जब शेयर की मार्केट प्राइस गिर जाती है, डायरेक्टर सब शेयर परचेज कर लेता है। ओके। फिर उस पे हाई डिविडेंड डिक्लेयर करता है। वापस से उसकी जब मार्केट प्राइस बढ़ जाती है उन शेयर की, तो उसको फिर बेचता है, हाई प्राइस में बेचता है। इससे क्या होता है, पर्सनल प्रॉफिट अर्न होता है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट फॉर फाइनेंशियली वीक एंड फॉर न्यू कंपनीज। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज नॉट possible for financially weak and also for new companies. प्रॉफिट में से रिजर्व रखना
ये नई कंपनी के लिए, जो न्यू कंपनी है उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, और जो वीक कंपनी होती है उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। फोर्थ, नो बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर्स। Small investors invest in business unit for expectation of higher dividend. If director prefer plugging back of profit more necessary, then small investors do not get sufficient dividend. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उन लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको डिविडेंड मिले, और जब डायरेक्टर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट को ज्यादा नेसेसरी समझते हैं तो वो कम डिविडेंड देते हैं। कम डिविडेंड देंगे तो रिजर्व ज्यादा होगा, है ना। तो जब डायरेक्टर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट ज्यादा नेसेसरी समझते हैं तो वो डिविडेंड कम देते हैं, जिसके वजह से स्मॉल इन्वेस्टर्स डू नॉट गेट सफिशिएंट डिविडेंड, जिसके वजह से उनको सफिशिएंट डिविडेंड नहीं मिलता है। यहाँ पे हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं आज, प्रेफरेंस शेयर और दूसरा रिटेन प्रॉफिट और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ऑनर्स फंड 3 टाइप के होते हैं और तीनों हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बोरोड फंड समझने वाले हैं। ओके।